शुभोदय बच्चों। आज हम 10वीं कक्षा का तीसरी उपवाचक पाठ अपने स्कूल को एक उपहार पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ को लिखने वाले ऋतु भूषण जी हैं। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं कि पहले लेसन के नाम को, पाठ के नाम को अच्छी तरह समझना है। अपने स्कूल को एक उपहार। तो सोचिए बच्चों, हम स्कूल को क्या उपहार दे सकते हैं। आप अगर स्कूल को सचमुच कुछ उपहार का अर्थ होता है गिफ्ट, या हिंदी में भेंट भी कहते हैं। अगर कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं, बस सिर्फ एक गिफ्ट आप दे सकते हैं, वो आपकी पढ़ाई अच्छी तरह पढ़िए, अच्छा रिजल्ट लाइए, अपने माता पिता का और स्कूल का नाम भी रोशन कीजिए। ये सबसे बड़ा गिफ्ट होता है। एक अच्छा इंसान बनना चाहिए, ये बहुत ही बड़ा गिफ्ट होता है। सो इस तरह का कुछ हम आज सीखने जा रहे हैं इस पाठ में। तो देखिए, अपने पुराने स्कूल में वह एक मेधावी छात्र रहा था। ये किसके बारे में बोला जा रहा है, ये बाद में पता चलेगा। पहले आप ध्यान से सुनिए। अपने पुराने स्कूल में, प्रीवियस, पुराना माने यहाँ नॉट ओल्ड, प्रीवियस स्कूल में वह एक मेधावी छात्र रहा था। तो कोई हमको यहाँ पता चलता है कि किसी एक छात्र के बारे में बताया जा रहा है, वह भी मेधावी छात्र, इंटेलिजेंट, एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट। पिछले 5 वर्ष से वह हर वर्ष, लास्ट 5 ईयर्स से एवरी ईयर कक्षा में सबसे आगे था, क्लास में फर्स्ट आता था। उसे कहानियों की किताब पढ़ने का शौक था। देखिए, एक बच्चा चित्र दिख रहा है, बहुत सारे पुस्तकें पढ़ रहा है। उसे कहानियों की किताबें पढ़ने का शौक था। अतः का अर्थ होता है इसलिए उसकी अंग्रेजी और हिंदी बहुत अच्छी थी। वो अंग्रेजी अच्छी तरह जानता था और हिंदी भी। उसे सामान्य ज्ञान की पुस्तकें पढ़ना बहुत पसंद था, सामान्य ज्ञान। और इससे उसका विज्ञान और इतिहास का ज्ञान भी विकसित हो गया। साइंस एंड हिस्ट्री का नॉलेज डेवलप हो गया। गणित का तो वह जादूगर था ही, मैथ्स में तो वो मैजिशियन जैसा था। अध्यापक के बोर्ड पर पूरा प्रश्न लिखने से पूर्व ही वह उसका उत्तर बताने के लिए अधीर हो उठता, हाथ उठा देता। जब टीचर बोर्ड पर क्वेश्चन लिखते, उसके कंप्लीट करने तक ही ये सॉल्व करके उसका आंसर बताने के लिए हाथ उठा देता था। पुराने स्कूल में उसके बहुत सारे मित्र थे। प्रीवियस स्कूल में बहुत सारे मित्र थे और सभी अध्यापक भी उसे पसंद किया करते थे। टीचर्स भी बहुत लाइक करते थे। वह सबसे खुशी खुशी मिलता और मुस्कुराकर हेलो कहता। जब भी मॉर्निंग स्कूल जाता, सबसे खुशी खुशी मिलता और हेलो कहकर, मुस्कुराकर हेलो कहता है। जब भी कोई कठिनाई में होता तो राजू सबसे पहले उसकी मदद के लिए पहुंच जाता। उस बच्चे का नाम राजू है। वो सभी का हेल्प करता है, मदद करता है। उसके पुराने स्कूल में कभी किसी ने उसकी कमजोरी की ओर ध्यान नहीं दिया। राजू को कुछ कमजोरी थी। वह क्या थी देखिए, उसकी टांगें बहुत पतली और दुर्बल थी। बच्चों, आपको पता होगा इस तरह के डिजीज को पोलियो बोलते हैं। बहुत पतली थी, दुर्बल थी, यानी कि बल नहीं थी, ताकत नहीं था। उसके घुटनों में शक्ति नहीं थी और अधिक समय तक वे उसके शरीर का भार का अर्थ होता है वेट, बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। अतः वह ज्यादा देर तक खड़ा नहीं रह पाता था। इसलिए उसे खेलने की मनाही थी। He can't play। जब भी उनके स्कूल में मैच होता, राजू अपने साथियों को
खेलते हुए देखता और जोर शोर से उनका उत्साह बढ़ा था। जब उसके मित्र मैच हारने लगते तो राजू के प्रेरणादायक शब्दों से उनमें आशा का संचार होता और वे नई स्फूर्ति से खेलने लगते। जब कभी भी मैच हारने की परिस्थिति होती है, राजू उनको इंस्पायर करता था। सारी रात राजू अपने पुराने स्कूल के विषय में सोचता रहा। देखिए, ड्रीम कर रहा है, सोच रहा है। यहाँ इस बात से पता चलता है कि राजू अब नए स्कूल में ज्वाइन होने वाला है या हो गया है, जाने वाला है। इसलिए पुराने स्कूल के बारे में सोचता रहा और उसने सच्चे मन से प्रार्थना की कि उसका नया स्कूल भी उसके पुराने स्कूल जितना ही अच्छा हो। यहाँ साफ साफ पता चल रहा है कि वो राजू नया स्कूल जाने वाला है। वैसे राजू यह बात भली भांति जानता था कि यदि स्वर्ग में भी स्कूल हो तो वह भी उसके पुराने स्कूल से ज्यादा अच्छे तो नहीं हो सकता। स्वर्ग का स्कूल भी उसे कम ही मालूम पड़ रहा है क्योंकि उसका प्रीवियस स्कूल ही ऐसा था। उसके स्कूल छोड़ते समय सभी मित्र कितने रो रहे थे। जब यह स्कूल से छोड़कर आ रहा था, सभी मित्र रो रहे थे। उसके संगी साथी, क्लासमेट्स, अध्यापकगण, टीचर्स और यहाँ तक कि प्रधानाचार्य ने भी, प्रिंसिपल ने भी उसके पिताजी से उसे वहीं छोड़ जाने का अनुरोध किया था। सभी लोगों ने अनुरोध किया, रिक्वेस्ट किया कि राजू को मत लेकर जाइए, यहीं छोड़ दीजिए। लेकिन उनकी किसी बात पर ध्यान नहीं दिया जा सका। उसके पिताजी का तबादला हो गया था, ट्रांसफर हो गया था और अपने इकलौते बेटे को वहीं पर छोड़ जाने की बात वे सोच भी नहीं सकते थे। He can't live। अगले दिन प्रातः राजू जल्दी ही उठ गया। फटाफट उसने अपनी वर्दी भी पहन ली, स्कूल यूनिफॉर्म, यहाँ वर्दी बोला गया है। आईने में अपने को देखकर सोचने लगा कि वर्दी तो अच्छी लग रही है, यूनिफॉर्म तो अच्छी लग रही है, हो सकता है कि स्कूल भी अच्छा ही हो। लेकिन फिर भी उससे नाश्ता नहीं किया जा सका। इन सभी बातों को सोचते हुए टेंशन में, हल्का सा टेंशन भी था। माता पिता समझ गए और उन्होंने जबरदस्ती नहीं की। पिताजी ने अपनी गाड़ी में स्कूल के फाटक तक छोड़ दिया। राजू के पिताजी ने अपने गाड़ी में स्कूल के फाटक का अर्थ होता है गेट तक छोड़ दिया और अपने बेटे को मुस्कुराकर विदा किया। अब गेट से अंदर राजू धीरे धीरे चलने लगा क्योंकि वह तेज नहीं चल सकता था। उसकी मधुर मुस्कान को लोग घूरते रहे और कुछ ने तो उसकी टांगों की ओर संकेत करके हंसते हुए उसका मजाक भी उड़ाया। अब ये पोलियोग्रस्त बालक है। जब अंदर चलते हुए जा रहा था, सभी लोग उसके मजाक उड़ा रहे थे। कुछ क्षणों में ही पूरा मैदान और बरामदे कौतूहल से देखने और उसकी ओर इशारा करके हंसने वालों से भर गए। प्रीवियस स्कूल में इस तरह का बदमाशी नहीं होता था। अब नए स्कूल में सभी लोग इस तरह राजू का अपमान कर रहे थे। स्कूल के अध्यापक भी पास से ऐसे गुजरे जैसे कुछ हो ही नहीं रहा है। स्कूल के टीचर्स भी वहां से गुजर रहे थे, निकल रहे थे और वे लोग भी बच्चों को नहीं डांट रहे थे, कुछ नहीं बोल रहे थे। जब पहला पीरियड आरंभ हुआ तो अध्यापक ने राजू को कक्षा में सबसे पीछे बैठा दिया था। जब राजू से उसका परिचय पूछा गया तो उसने बताया कि वह एक गांव के स्कूल से आया है। इस पर छात्रों को हंसी आई। विलेज के स्कूल से आया है, इसलिए छात्र हंसने लगे। मधुर स्वभाव वाले राजू ने इसके पहले गुस्से को कभी महसूस नहीं किया था। यानी कि राजू को गुस्सा आ रहा था। इससे पहले राजू को पता ही नहीं था कि गुस्सा क्या होता है।
वह स्वयं को भी यही समझाता रहा कि अभी धैर्य रखने की जरूरत है। राजू अपने आप को समझा रहा है कि अभी धैर्य रखने की जरूरत है, इन लोगों को मेरे बारे में कुछ पता नहीं है, कुछ दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा, अपने आप को प्रूव करना होगा, जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन पूरे दिन हर पीरियड में यही व्यवहार दोहराया जाता रहा। टीचर्स आते, नए बच्चों को खड़ा करके पूछते और वह बताता कि पुराने स्कूल, गांव के स्कूल से आया है, तो सभी लोग हंसते और मजाक उड़ाते। राजू तो किसी अलग ही मिट्टी का बना हुआ था, लेकिन राजू जो था कुछ अलग ही था। उसने यह प्रमाणित करने का निश्चय किया था कि गांवों के स्कूल शहरों के बराबर ही अच्छे होते हैं। He decided to prove all schools are same. उस शाम राजू ने अपने माता पिता को कुछ नहीं बताया। उनके जिज्ञासापूर्ण प्रश्नों पर मुस्कुराकर रह गया, क्योंकि वह झूठ भी नहीं बोलना चाहता था। राजू जो है बहुत ही अच्छा लड़का था, वो झूठ नहीं बोलता था ना, इसलिए स्कूल में जो कुछ भी हुआ वो घर पर आकर कुछ बताया, माता पिता को बताया नहीं। देखिए यहीं कहीं पीछे बैठा दिया गया है स्कूल में, क्लासरूम में। अगला दिन, उससे और अगला, और फिर महीने का हर दिन, नेक्स्ट डे एंड अगेन, इनसे और अगला दिन, इनसे नेक्स्ट, नेक्स्ट और नेक्स्ट, इस तरह महीने का हर दिन उसे ऐसा ही, उसके लिए ऐसा ही रहा, ऐसा ही हो रहा था, क्योंकि उन लोगों को राजू के बारे में कुछ पता ही नहीं था कि राजू एक मेधावी छात्र है, टॉपर था अपने स्कूल का। यहाँ इसीलिए वह धैर्य से अपने आप को समझाकर धैर्य से रह रहा था। उसकी कक्षा में उसके हाथ उठाने पर भी उसे प्रश्नों का उत्तर नहीं देने दिया गया। जब वह बच्चा हाथ उठाकर बोलना चाहता था कुछ, तो उसे प्रश्नों के उत्तर नहीं देने दिया जाता था। उसका कोई मित्र भी नहीं बन पाया था। आधी छुट्टी में जब वह बाकी सभी लड़के खेलने जाते तो वह कक्षा में ही बैठा रहता। इंटरवल में जब बच्चे बाहर जाते थे वह क्लासरूम में ही रहता था। अब तक पूरा स्कूल जान गया था कि राजू एक गंवार लड़का है। गंवार का अर्थ होता है गांव का लड़का, और उसे अपने स्कूल के, गांव के स्कूल का बड़ा घमंड है, और वो घमंडी भी है। आखिरकार राजू ने इस स्थिति से निपटने के लिए बड़ी चतुराई से एक योजना बनाई। अब इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए राजू ने एक प्लान बनाई। कक्षा के अध्यापकों द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर उसने हाथ उठाना ही बंद कर दिया। प्लान यह था कि वह हाथ उठाना बंद कर दिया। परिणाम स्वरूप वह शीघ्र ही अध्यापकों और छात्रों ने बहुत शीघ्र ही, जल्दी ही, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स ने उस पर ध्यान देना बंद कर दिया। उस पर ध्यान नहीं दिया गया। राजू यह जानता था कि 1 महीने के बाद उसका वार्षिक परीक्षा होने वाला है, एनुअल एग्जाम आने वाला है, उसे पता था। इसलिए उसने घर पर अधिक परिश्रम किया। वह घर पर ही पढ़ने लगा, बहुत ज्यादा हार्डवर्क करने लगा। आखिर उसे नए स्कूल के समक्ष प्रमाणित करना था, प्रूफ करना था कि उसका पुराना गांव का स्कूल, जो गांव का जो स्कूल है, कोई कम नहीं था। गांव का स्कूल था, लेकिन वहां राजू से सभी लोग बहुत प्यार करते थे। गांव के स्कूल में राजू के कमजोरी पर किसी ने ध्यान नहीं दिया था। टीचर्स, प्रिंसिपल और सभी बच्चे बहुत ही प्यार करते थे। इसलिए राजू ने प्लान किया और हार्डवर्क करने लगा। सबने मान लिया था कि राजू को तो फेल होना ही है, क्योंकि राजू के बारे में किसी को पता ही नहीं था। सभी ने सोच लिया था
मान लिया था कि राजू को फेल होना ही है, कंफर्म है। जैसे जैसे समय पास आता गया तभी सभी लड़के पढ़ने में व्यस्त होते गए। अब एग्जाम का समय नजदीक आता जा रहा है, सभी बच्चे पढ़ने में व्यस्त होते गए, बिजी होते गए। पर राजू को किताबें लिए देखकर उस पर हंसने और मजाक उड़ाने का समय फिर भी निकाल ही लेते। लेकिन राजू अगर किताब लेकर पढ़ते रहता या किताबों को देखता तो उसे देखकर हंसने लगते और उस पर मजाक उड़ाने के लिए व्यंग्यात्मक बोली बोलते। राजू अब बहुत धैर्यवान हो गया था, बहुत ही हिम्मत वाला हो गया था। धैर्य रखा और चुपचाप मन में मुस्कुराता हुआ अपनी पढ़ाई करता रहा। अंदर ही अंदर सोचता था, रिजल्ट आने पर सबको पता चल जाएगा कि मैं क्या चीज हूँ। एक सप्ताह में ही वार्षिक परीक्षा समाप्त हो गई। एग्जाम्स स्टार्ट हुए, 1 वीक में एग्जाम्स खत्म भी हो गए। राजू 2 सप्ताह एग्जाम्स के बाद 2 वीक्स छुट्टी दिया गया, 2 सप्ताह की छुट्टी के लिए गांव वापस गया। वह अपने गांव गया, उसके बाद ही परीक्षा परिणाम निकलना था। 2 वीक्स के बाद रिजल्ट भी आने वाले थे। देखिए, ये चुपचाप अपनी पढ़ाई प्लान कर लिया और अपने पढ़ाई करने लगा था। यहाँ दिख रहा है कितने ध्यान से बालक पढ़ रहा है। परिणाम निकलने के पहले दिन राजू लौट आया। परिणाम का अर्थ होता है रिजल्ट। रिजल्ट निकलने के पहले दिन राजू लौट कर आ गया गांव से। अगले दिन पूरे आत्मविश्वास से अपने पिता के साथ परीक्षा फल देखने गया। अगले दिन नेक्स्ट डे, जिस दिन रिजल्ट आने वाला था, परिणाम का अर्थ है रिजल्ट, परिमाण का अर्थ होता है क्वांटिटी। कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं यहाँ। परिणाम का अर्थ है रिजल्ट। सो अगले दिन पूरे आत्मविश्वास से अपने पिता के साथ परीक्षा फल देखने गया। सेल्फ कॉन्फिडेंट, इतना कॉन्फिडेंट था, पूरे विश्वास के साथ अपने पिता के साथ परीक्षा फल रिजल्ट देखने गया। एक बार फिर वह कक्षा में प्रथम आया था, क्लास टॉपर, क्लास फर्स्ट हुआ था। उसके पिताजी खुश थे, लेकिन राजू के हर्ष की तो सीमा ही नहीं थी। एज यूजुअल उसके जो पिताजी थे खुश थे, क्योंकि उनको पता है हमेशा उनका बेटा फर्स्ट आता है। वे खुश थे, लेकिन राजू के हर्ष की सीमा ही नहीं थी, क्योंकि हर्ष का अर्थ होता है खुशी, आनंद। राजू की खुशी जो थी सीमा पार हो गई थी, सीमा ही नहीं थी। तेलुगु में हम कह सकते हैं हद्दुल दाटिना आनंद, हद्दुल लेन आनंद। इतना ज्यादा खुशी, प्रथम आने पर वह इतना प्रसन्न कभी नहीं हुआ था कि हर साल फर्स्ट आता था, हर साल प्रथम आता था, लेकिन इतना खुश कभी नहीं हुआ था। लेकिन यहाँ बहुत ही ज्यादा खुश हुआ, क्योंकि अब उसने अपने स्कूल को सुंदर और समुचित उपहार समर्पित किया था। अपने रिजल्ट से, अपनी लगन से, मेहनत से अपने स्कूल का इज्जत बढ़ाया, स्कूल के गौरव को बढ़ाया और स्कूल को एक बहुत ही सुंदर सा उपहार भेंट किया। इस पाठ के 3 प्रश्न हैं। नॉन डिटेल्स के आप देख रहे हैं, उपवाचक पाठ के 3 या 4 प्रश्न होते हैं। पहला पार्ट में नॉन डिटेल, पहला पार्ट जो था शांति की राह में, उसमें 4 ही प्रश्न थे। दूसरा पार्ट 2 कलाकार, उसमें 3 ही प्रश्न थे।
यह तीसरा पाठ है, अपने स्कूल को एक उपहार। इसमें भी 3 ही प्रश्न हैं और चौथा पाठ में भी 3 ही प्रश्न होंगे। देखिए, क्लास फर्स्ट आया है, अपने आप को प्रूव करके कितना खुश हो रहा है बच्चा। अब प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राजू को उसका पुराना स्कूल कैसा लगता था? आराम से हम अपने आप लिख सकते हैं। राजू को उसका पुराना स्कूल बहुत ही अच्छा लगता था, क्योंकि वहाँ सभी बच्चे, अध्यापकगण और प्रधानाध्यापक सभी लोग उसे बहुत प्यार करते थे। उसके कमजोरी की ओर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया था, इसलिए उसे लगता है कि स्वर्ग में भी अगर स्कूल हो तो उसके पुराने स्कूल जैसा नहीं हो सकता। दूसरा प्रश्न, राजू के प्रति नए स्कूल के साथियों का व्यवहार कैसा था? जैसे कि हमें पता है, राजू के प्रति नए स्कूल के साथियों का व्यवहार अच्छा नहीं था। जब पहला दिन राजू स्कूल के फाटक के अंदर जाने धीरे धीरे चलने लगा तो सभी लोग उसकी ओर इशारा करते हुए हंसने लगे। बहुत ही अपमानजनक बातें उसके साथ हुआ। क्लास में पीछे बैठा दिया गया। टीचर्स के द्वारा पूछे जाने पर अगर ये बताता कि मैं एक गांव के स्कूल से आया हूँ, सभी लोग हंसते थे। इस तरह हमेशा उनके साथी राजू के साथ गलत ही व्यवहार करते थे। तीसरा प्रश्न देखिए, राजू ने अपने स्कूल को किस तरह उपहार समर्पित किया? राजू अपनी लगन से, मेहनत से, बहुत ही धैर्य से एक योजना बनाकर क्लास में प्रथम स्थान लिया और अपने स्कूल को बहुत ही सुंदर सा उपहार समर्पित किया। धन्यवाद। यहाँ पाठ समाप्त होता है।